चलिए पिछले वाला हम लोग कुछ रिकॉल कर लेते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बताया जाए। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इस सब में HCF हो गया था। दूसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या दिया, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक है। तो यह प्रश्न बनाने से पहले पूर्णांक के विषय में जानना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे को पूर्णांक भूल गया होगा। ऐसे पूर्णांक हम 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जाने हैं पहले ही क्लास में कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जानते हैं ना ये सबको। इन दोनों संख्याओं में ही सारे संख्या आ जाती है। जितने भी संख्या है, अंक है, इन दोनों में ही आ जाते हैं। जैसे प्राकृत संख्या हम लोग सीधे सी जानते हैं। आइए, काउंट की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में जब जीरो भी शामिल कर ली जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहेंगे तो जितने भी संख्या है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जैसे संख्या रेखा, इसको पूर्णांक को समझने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा जीरो मूल बिंदु हो गया, इधर x, इधर x माइनस y, इधर नहीं होता है, इधर जीरो से दाएं साइड धनात्मक, इधर जो भी पूर्णांक होगा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक मीन्स प्लस में होगा। इधर जीरो से बाएं साइड जो भी होगा पूर्णांक क्या होगा, बोला जाए ऋणात्मक। तो इधर ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाएगा जीरो से, और उधर धनात्मक पूर्णांक बोला जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि इधर 1 2 3 4 5 6, यह तीर का साइन बताता है कि यह आगे तक भी संख्या बढ़ सकती है, जा सकती है। इधर भी तीर का निशान है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो जीरो से दाएं साइड धनात्मक पूर्णांक है, तो यह बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम है ना। जीरो से बाएं साइड माइनस में है, तो ये क्या है, घटते क्रम। अभी भी फिर से जान लीजिए कि जीरो से -1 कम होता है, क्योंकि घटते क्रम में है, माइनस में है। जीरो से -6 क्या होगा, अधिक की कम, कम होगा। आपको इसमें दे दिया जाए कि -3 या -4 अधिक कौन है, तो -3। पूछा जाएगा कि 0 और -100 अधिक कौन है, 0 अधिक है, क्योंकि यह क्या है, निगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक है। अब पूर्णांक हम पूर्णतः समझ लेंगे कि पूर्णांक कहते किसे है। तो संख्या रेखा पर स्थित सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या तथा जीरो को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसमें कौन सा पूर्णांक दिया है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें देखिए, इसमें सम भी है और विषम भी है। विषम पूर्णांक है कि नहीं,
आपको यदि कोई पूछ दे 6 + 10 16 पूछा जाएगा कि यह क्या हुआ है, तो बोलेंगे दो धनात्मक संख्याओं का या दो धनात्मक पूर्णांकों का योग है। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग है। -10 -5 क्या होगा जी? -15। इसको क्या बोलेंगे? दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। पूर्णांक किसे कहेंगे? संख्या रेखा पर स्थित सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? पूर्णांक। समझ गए बात को? चलिए, तो ये तो पिछले क्लास से ही हम लोग क्या जानते आए हैं। यहां हमको लेना है क्या? धनात्मक पूर्णांक, जहां क्यू भी क्या है? पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 के रूप में होता है। तो यह प्रश्न बनाने से पहले 6 को देखिए। 6 क्या है? सम है कि विषम है? सम है। यहाँ सम संख्या है, यहाँ कोई पूर्णांक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सम गुना कोई भी पूर्णांक, सम गुने पूर्णांक का प्लस विषम। विषम जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ भी देखिए 6 क्या हो गया जी? सम। क्यू क्या दिया है? 3 क्या आया? विषम। ठीक है, तो यहाँ सम से किसी भी पूर्णांक में गुना करके विषम जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम ही आएगा। ठीक है, कोई भी सम संख्या ले लीजिए और कोई भी पूर्णांक ले लीजिए और उसमें विषम संख्या जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? विषम। तो सम गुने पूर्णांक प्लस विषम इक्वल क्या होगा? विषम। चलिए देखते हैं करके। 2 क्या होता है? सम संख्या। 3 क्या है? विषम पूर्णांक है। यहाँ इसमें हम जोड़ते हैं 5 जो क्या है? विषम है। तो 3 दूना 6 + 5 क्या आया? 11। 11 क्या आया? विषम। ठीक है, 4 क्या है? सम। और 2 ले लो, 2 भी क्या है? सम। तो सम ही है क्योंकि सम भी पूर्णांक। आप प्लस यहाँ पे 3 ले लो, तो 4 दूने 8 + 3 कितना आया? 11। फिर क्या आया? विषम। यहाँ 8 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ चलो अब 4 ले लेते हैं। 3 8 24 + 4 कितना आया? 28। यह क्या आया? सम। तो क्या सीखे कि किसी भी पूर्णांक में सम संख्या से गुना करके विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा, सम जोड़ेंगे तो सम आएगा। ये आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी कि कौन सा सम पूर्णांक में है। चलिए यहाँ लिख देते हैं सम गुने यानी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक प्लस सम अब जोड़ा जा रहा है तो क्या आएगा बाबू? बोलिए। सम। नोट किया जाए इसको। अब चलिए अब जांचते हैं हम क्या? विषम गुने पूर्णांक प्लस विषम, विषम गुने पूर्णांक गुने प्लस सम। चलिए क्या आएगा? 3 कौन सी संख्या है? विषम। आप 4 सम नहीं, पूर्णांक बोलना है यहाँ पे। सम पूर्णांक है, पूर्णांक। 5 कौन संख्या? विषम।
3 भी क्या हो गया, विषम पूर्णांक। अब यहाँ पे देखिए हम दो जोड़े, कौन सी संख्या, सम पूर्णांक। तो 3 चौके 12 प्लस 2 क्या आया, सम आया। यहाँ पे चलिए 3 जोड़ देते हैं, 3 पचे 15 और प्लस 3 क्या आया, 18। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा जांच लेते हैं, कोई भी 3 प्लस 2, 3 सत्ते 21 और प्लस 2 क्या आएगा, 23 क्या आया, विषम। ये सब क्या आ रहा है, सम। ये भी क्या है, सम। यहाँ देखिए विषम है, विषम है, विषम है। ठीक है, यहाँ पे सम है सम जोड़े तो क्या आ गया, सम। कोई दूसरा भी जांच लेते हैं, 5 है गुने 2 है और प्लस 2। ठीक है, तो 10 प्लस 2 क्या आएगा, 12 आएगा ना। बारह आएगा जो क्या होगा, सम होगा। तो इसका तो क्लियर हो गया। विषम गुणे कौन सा पूर्णांक, सम। तो यही बात है, विषम गुणे सम प्लस सम क्या आएगा, सम। यहाँ पे आओ, अब विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, आई क्या है, विषम पूर्णांक है, प्लस 3 क्या आया, सम। लेकिन वही चीज यहाँ जो देख रहे हैं कि क्या है, विषम पूर्णांक है और ये भी क्या है, कोई विषम है, प्लस सम जोड़े तो क्या आ गया, विषम। ठीक है, तो इसमें कोई क्लियर नहीं है, कोई सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। यही चीज यहाँ पे बना है, ये वाला इस पे तो आ गया लेकिन इस पे नहीं आएगा। यहाँ देखो 9 करेंगे फिर 3 जोड़ करेंगे, इसमें जब सम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तिरका 27 प्लस 2 कितना आया, 29। तो विषम आएगा। मिटा दिया जाए इसको। चलिए अब इस पे ऑब्जेक्टिव किस प्रकार बनता है उसको देखना है। आपको लिखेगा कि 2x प्लस 1 क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा। जहां x कोई क्या है, पूर्णांक है, बताया जाए। ये टोटल जो संख्या है इसको क्या बोला जाएगा, बोलो, अरे विषम बोलो, क्या होगा ये, विषम। 4x प्लस 0 क्या बनेगा, बोलो, सम। किसी भी पूर्णांक में जब सम संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, सम। तो यहाँ सीधे सम गुने कोई भी पूर्णांक हो, न जोड़ा गया न घटाया गया तो सीधे ही क्या बन जाएगा, सम। तीसरा पॉइंट नोट किया जाए। किसी भी पूर्णांक में जब सम संख्या से कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिखिएगा, हाँ यहाँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक आएगा, ये क्या हमेशा क्या बनेगा, सम। हो गया, ये नोट हो गया। चलिए इसको दर्शाया जाए। माना कि
b बराबर हम क्या मानेंगे 6, b बराबर 6, क्योंकि इसको बनाया जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका कहो या एल्गोरिथ्म से हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b क्या लिए है 6q प्लस आर, होगा ना जी। a बराबर 6q प्लस आर, जहाँ a क्या होगा पूर्णांक है, जहाँ a क्या है पूर्णांक है। तो a बराबर हमको क्या लाना है विषम लाना है। अब q भी क्या है पूर्णांक है, r क्या है शेषफल है, शेषफल में 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, यानी कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। तो चलिए हम q बराबर कोई भी पूर्णांक लेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। r बराबर भी, तो r में 0 भी 1 2 3 4 डॉट डॉट जहाँ तक हो। अब केस नंबर 1 एक लेते हैं, क्या, तो वही तो दिखाना है यहाँ यूक्लिड से समझिए। यूक्लिड आर, अब आर में 0 1 2 3 4 रख रहे हैं ना, तो इसको रखने पर विषम बनाना है, ठीक है। इस रूप में हमको जब हल करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए विषम। चलिए तो a बराबर 6 गुने कोई भी पूर्णांक उठाइए ऊपर से, q में से कोई भी पूर्णांक, क्या 3, चलिए 3 प्लस कोई भी शेषफल। तब शेषफल हमको कौन सा उठाना है, यहाँ पे 1 जोड़ने के लिए बोला है ना, और यहाँ 3 जोड़ने के लिए बोला है, तो वही जोड़ेंगे ना। जब सम जोड़ेंगे तो सम बन जाएगा, लेकिन हमको बनाना क्या है विषम। तो प्लस क्या करना होगा 1, r बराबर 1, तो 3 छक 18 प्लस 1 क्या आया जी 19, क्या आया विषम। केस 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह a बराबर फिर 6, q का मान कुछ भी लीजिए, q का मान कुछ भी लेंगे। अब यहाँ विषम लिए थे तो कोई सम लेकर देख लो, 4 ले लेते हैं, फिर प्लस 1 करेंगे तो 6 चौका 24 25, 25 क्या बन जाएगा विषम। तो 3 बोला है तो 3 जोड़ो, 6 चौका 24 प्लस 3 क्या आया 27, अरे क्या बना विषम 2। तो हम लिख सकते हैं कि 1 और 2 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 के रूप में या 6q प्लस 5 के रूप में का होता है, ठीक है। एक और केस ले लो, इतना नोट कीजिए, लास्ट में 3 बना लीजिएगा और लिख देना है। इसलिए 1 2 3 से किसी भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, इतना नोट कीजिए पहले। एक और दूसरा विधि से भी बनाएंगे इसको।
हम्म, हाँ तो 2 रखिएगा तो चलो तुम्हारा 6 गुने 3 था प्लस 2, तो 3 छक 18 प्लस 2 क्या आया, ये क्या आ गया, सम। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक, हाँ तो इसमें से यही दिखाना है हमको कि जब सम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सम। आप विषम जोड़ेंगे तो विषम, माने विषम हमेशा किस रूप में रहेगा, सम गुने पूर्णांक प्लस 1 के रूप में रहेगा, जो यहाँ दिखा दिया गया। ठीक है, जब सम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। यहाँ से मिटा दे। अब आपको केवल क्या लिख लेना है, बोलिए, एक और है, a बराबर 6 गुने कोई भी पूर्णांक उठाइए, 2, 2 प्लस कितना जोड़ना है, 5, 12 प्लस 5 क्या आया, 17 आया, ये भी क्या आया, विषम। तो यहाँ क्या देखा जा रहा है केस 1 2 3 से, कि जब सम से किसी भी पूर्णांक से गुना करके विषम जोड़ा जा रहा है तो क्या आ रहा है, विषम। तो इससे शर्त निकलता है कि लिखिएगा, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यहाँ पे लास्ट में लिखिएगा, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। संपूर्णांक उस रूप में नहीं होगा। तब यहाँ पे आंसर दीजिएगा। बात समझ आया, संपूर्णांक इस रूप में नहीं होगा।